अभी कुछ दिनों पहले ही यूपीएससी 2022 के अंतिम परिणाम घोषित हुए हैं और इस साल 900 से भी अधिक उम्मीदवारों का चयन हुआ है। जी हाँ, 900 से भी ज्यादा। ये संख्या तो अपने आप में सुखद है ही, इसके अलावा इस बार के रिजल्ट से संघर्ष, त्याग और मेहनत की जो कहानियां सामने निकल कर आ रही हैं, वो भी अभूतपूर्व है। किसी ने अपने हाथ पैर खोकर भी हिम्मत नहीं हारी, तो कोई गरीबी से लड़ते हुए आगे निकला। वैसे तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हर एक उम्मीदवार ने काफी संघर्ष और मेहनत की है, लेकिन आज हम यहाँ कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है नए यूपीएससी एस्पिरेंट को इस बार के रिजल्ट से क्या सबक लेना चाहिए। इस बार के रिजल्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सूरज तिवारी की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले सूरज तिवारी ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 में भले ही 917 रैंक हासिल की हो, लेकिन जिन मुश्किल हालातों में दिव्यांग सूरज ने पढ़ाई कर सफलता प्राप्त की है, वो अपने आप में ही अविश्वसनीय है। सूरज तिवारी के दोनों पैर नहीं है, एक हाथ भी नहीं है, दूसरे हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां हैं। उन्होंने एक हादसे में अपने शरीर के बेहद जरूरी अंग खो दिए थे, मगर अपने अंदर के जज्बे को कम नहीं होने दिया। मुश्किल हालात और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने मेहनत के साथ पढ़ाई की और यूपीएससी की परीक्षा पास की। सूरज के पिता रमेश कुमार दर्जी हैं। सूरज की कहानी हर एस्पिरेंट को सुननी चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी हमें ये बतलाती है कि कोई भी मुश्किल इंसान से हौसले से बड़ी नहीं होती है, और यदि हम अपने अंदर संघर्ष का जज्बा जगा लें तो बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। ऐसी ही संघर्ष की एक कहानी है तीसरे रैंक हासिल करने वाली उमा हरित एन की। उमा तेलंगाना की रहने वाली हैं और ये उनका 5वां प्रयास था। जी हाँ, 5वां। और जरा सोचिए कि जिस परीक्षा में एक के बाद एक अटेम्प्ट लेकर लोगों की एनर्जी खत्म होने लगती है, वहीं उमा ने इतने साल तैयारी करने के बाद भी अपने अंदर की ऊर्जा को कम नहीं होने दिया और नतीजा रैंक 3। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, यानी जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपकी हार नहीं होती। और यदि आप हर असफलता से सीख कर आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसी एक और कहानी है उत्तराखंड के बेटे माधव भारद्वाज की, जिन्होंने कठिन परिश्रम और संघर्षों के बाद यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त की और अब अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगे। माधव की सफलता की कहानी उन लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम करती है जो नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। माधव नौकरी के साथ साथ ही अपनी तैयारी करते थे। वो दिन भर नौकरी करते थे और रात में पढ़ाई करते थे। माधव ने इससे पहले भी यूपीएससी परीक्षा दी थी, लेकिन पहले अटेम्प्ट में 3 नंबर से उनका सिलेक्शन रह गया था। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अब आखिरकार इसमें सफलता प्राप्त कर ही ली। तो अब समझ गए आप कि नौकरी के साथ साथ तैयारी करने का समय ही नहीं मिलता, ये सिर्फ एक बहाना है। और यदि आप वाकई सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आप नौकरी करते हुए भी बन सकते हैं। अब बात दिव्या तन्वर की। दिव्या 2021 बैच की एक आईपीएस अधिकारी हैं और ये सफलता उन्होंने 21 साल की उम्र में ही हासिल कर ली थी, लेकिन दिव्या को इससे संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने एक बार फिर इस परीक्षा में बैठने का मन बनाया और इस साल के रिजल्ट्स में उन्होंने 105वीं रैंक हासिल कर ली और अब वो आईएएस अधिकारी बनने जा रही है। मगर दिव्या की कहानी सिर्फ इसी कारण से प्रेरणादायक नहीं है, उनका बचपन बेहद कष्ट में बीता है। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स को ये जानकर खुशी होगी कि दिव्या भी हिंदी मीडियम की ही स्टूडेंट है। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ उस समय टूटा जब 2011 में उनके पिता की मौत हो गई। इसके बाद मां से मेहनत मजदूरी कर उन्होंने पढ़ाया। दिव्या ने महेंद्रगढ़ के ही राजकीय महिला कॉलेज से बीएससी करने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी और अब आईएएस अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन कर दिया।
उनकी कहानी हमें ये सीख देती है कि यदि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसे कम पर सेटल मत कीजिए। यदि एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो दोबारा प्रयास कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। दोस्तों, कहानियां तो और भी कई हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।